जितने लोग रो रहे हैं ना कि इंडिया जो है यूएस के प्रेशर में आ गया और इंडिया ने अपना जो अटैक है वो स्टॉप कर दिया मिड, इसमें हम लोग एक अपर हैंड में थे, इंडिया जो है डर गया यूएस से वगैरह वगैरह, इट इज़ ऑल बुलशिट एज फार एज आई एम कंसर्न। जो मेरे एनालिसिस है, इट इज़ ऑल बुलशिट। इंडिया को यूएस के प्रेशर में नहीं आया है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट हमने जो है हमारा जो एक शॉर्ट हैंड लिया है, बट इंडिया इज़ वेरी वेल अवेयर कि इस दुनिया की वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में हमें खेलना कैसे है, कौन सा प्यादा कब मूव। देखिए चेस, हम लोग जब चेस खेलते हैं हमेशा इट इज़ नॉट ऑलवेज एग्रेसिव, समटाइम्स आप रिड्रैक्ट भी करते हो। अगर आपका वजीर अगर सामने वाले के अंदर घुस गया है तो आप हमेशा वजीर को मारने के लिए नहीं करते हो, कभी आप उसको थोड़ा पीछे भी लेते हो 2 स्टेप, ताकि आप दूसरी जगह से उसको अटैक कर सको। तो वही चीज़ मेरे ख्याल से इंडिया ने की है, मेरे ख्याल से नहीं, आई एम श्योर इंडिया ने की है। एंड आई विल टेल यू हाउ। सबसे पहले देखिए, जो लोग कहते हैं कि इंडिया जो यूएस के प्रेशर में आ गया, पहले तो ये मिथ को ख़त्म कर दो। भाई इंडिया ने रशिया से S-400 लिया है, और S-400 उस टाइम पे इंडिया तब नहीं झुकी जब यूएस ने काटसा लगाने की हमको धमकी दी थी ऑफिशियली, नॉट ऑफिशियली, अनऑफिशियली, लेकिन इंडिया को बोल दिया गया था कि मैं आपके ऊपर काटसा लगा देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? उसके बाद ये बांग्लादेश में जो हुआ, हम सबको पता है, वो उसमें यूएस का हाथ था। जो अपना शेख मुजीबुर रहमान कह रहा हूँ यार, क्या नाम भी जो बैठा हुआ है, मैं नाम जो मेरे चैनल देखते हैं उनको पता है कि आई एम वेरी बैड विद नेम्स। अभी जो बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, नोबेल लॉरिएट, उसको यूएस नहीं बिठा रखा है। हम लोग तब नहीं दबे यार, तो हम लोग तब दबेंगे। हम 1971 वॉर में जब यूएस जो है पाकिस्तान के साथ खुल्ला था, उस टाइम पे इंडिया की आर्म फोर्सेस नहीं दबी, उस टाइम पे हम लोग नहीं दबे, तो भाई अब तो दबने की बात ही छोड़ दो। इंडिया ने सिर्फ यूएस का बात मानी है, एंड एज फॉर माई अंडरस्टैंडिंग इट हैज डन यूएस अ स्मॉल फेवर, बिकॉज अगर इंडिया जो है यूएस के अगेंस्ट में जाके यूएस की बात ना मान के पाकिस्तान पर अगर हमला कर दी थी, यूएस कुछ कर नहीं पाता। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो खीर बन रही है ना इंडिया और यूएस की, उसमें नमक डालने का काम हो जाता थोड़ा सा इस मामले में, और थोड़ा सा टर्न ऑफ हो जाता। अभी क्या हुआ है कि इंडिया को पता है, जैसे कृष्ण को पता था कि दुर्योधन कौरवों पांडवों को एक गांव नहीं देगा और वो युद्ध करेगा ही करेगा, उसी तरह हिंदुस्तान को पता है कि पाकिस्तान जो है कुत्ते की उल्टी धूम है, वो आज उल्टी है, कल उल्टी थी, आज उल्टी और आगे भी उल्टी रहेगी, और वो आगे जाके भी अटैक करेगा। और आगे जब अगली बार जब वो पाकिस्तान जो है ये इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक करेगा, उस टाइम पे यूएस को बोलने के लिए कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि यूएस ने अपना वो एक बचाने वाला कार्ड खेल लिया रहेगा। और इंडिया यूएस को उस टाइम पे बोल सकता है कि भाई हमने आपकी बात लास्ट टाइम मानी थी, इस बार हम आपकी बात नहीं मानेंगे। पाकिस्तान को जो है इस बार हम अपने हिसाब से सीधा करेंगे, और उस टाइम पे यूएस हमारे साथ रहेगा क्लियरली। और अगर क्लियरली यूएस हमारे साथ रहेगा तो चाइना ज़्यादा टैग करने की कोशिश करेगा नहीं, बिकॉज जिस टाइम पे हम पाकिस्तान का ऑपरेशन करेंगे उस टाइम पे यूएस का हमारे साथ रहना बहुत ज़रूरी है कम्प्लीटली। यूएस पीछे से भी पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज यूएस पाकिस्तान जो है, यूएस का एक टट्टू है, पिट्टू है। अभी थोड़ा सा मैं गंदा वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे कुछ फैमिलीज भी देखती है मेरा चैनल। तो यूएस पाकिस्तान का एक टट्टू है, कुत्ता है। तो अगर यूएस जब इंडिया पाकिस्तान को मारेगा तो यूएस पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं आना चाहिए, पीछे से भी। इजराइल अभी हमारे साथ है, लेकिन इस टाइम पे यूएस वॉज हमारे साथ प्रिंसिपली था कि भाई आपके ऊपर टेररिस्ट का अटैक हुआ है तो आप टेररिस्ट को जवाब दो, लेकिन उसका एक सर्टेन क्या बोलते हैं उसको, एक सर्टेन तरीके से मारो, उसको पूरा नहीं मारना पाकिस्तान को, बिकॉज यूएस को पाकिस्तान की ज़रूरत है, खास करके कराची वराची जो वहाँ से जो यूएस का जो सामान अभी भी थोड़ा बहुत आता है उसके लिए। तो एक सेकंड गाइस, यहाँ पे ट्रैफिक है, आई जस्ट गेट आउट ऑफ ट्रैफिक। हाँ, तो यूएस का इंडिया को ये कहना था कि भाई तुम उसको मारो, लेकिन पूरा का पूरा मत मारो कि वो नेस्ता नाबूद खत्म हो जाए। तो इंडिया ने यूएस की वो इज्जत रखी है, ये बोल के कि भाई ठीक है हम आपकी बात अभी मान रहे हैं, लेकिन अगर आगे कुछ हुआ उस टाइम पे फिर नहीं मानेंगे। तो यूएस ये कार्ड खेल चुका है, और आगे जाके अगर नहीं पाकिस्तान ये करेगा ही करेगा, और उस टाइम पे जब इंडिया पाकिस्तान का अच्छे से ऑपरेशन करेगा तब यूएस के पास कुछ होगा नहीं बोलने के लिए। तो मेरे हिसाब से इंडिया ने इस वजह से आज की तारीख में पाकिस्तान को अभी छोड़ दिया है। और वैसे भी जहाँ तक अभी न्यूज़ आ रही है, जो इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट बेस है, देखिए फिर से नाम भूल गया, आई एम वेरी बैड विद नेम्स गाइस, आई एम सो सॉरी। जो इस्लामाबाद का बेस है, और वहाँ से जो रेडियो एक्टिविटी का जो क्या हीट आ रहे हैं, सिग्नेचर आ रहे हैं, और ऐसा कहते हैं कि यूएस से भी रेडियो एक्टिव डिटेक्ट करने वाला एक जो प्लेन है वो लैंड हुआ है। तो वो यही उस टाइम पे वो
इंडिया ऑलमोस्ट केम क्लोज टू डिस्ट्रॉइंग द वन ऑफ द न्यूक्लियर फैसिलिटीज पाकिस्तान, और जो है काफ़ी बड़ा थप्पड़ था। तो मुझे लगता है कि इंडिया को अभी जो मैसेज देना था वो मैसेज डिलीवर हो चुका है पाकिस्तान को, और यूएस की बात मान के इंडिया को एक थोड़ा सा स्लाइट अपर हैंड मिल गया है इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू यूएस। तो ये मुझे ऐसा मानना है। मेरे को नहीं लगा, आई डोंट बाय दिस बुलशिट कि इंडिया जो है यूएस से डर गया है। भाई नरेंद्र मोदी को मैं 2003-2004 से फॉलो कर रहा हूँ। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वो किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करते भाई। आप नरेंद्र मोदी को एज अ फ्रेंड करके रिक्वेस्ट कर लो, वो आपके लिए हेल्प कर देंगे, बट प्रेशर में आके नरेंद्र मोदी इज नॉट द पर्सन हुम यू कैन बेंड टू विल इन प्रेशर में आके आप नरेंद्र मोदी को बेंड नहीं कर सकते। दिस मच आई हैव लर्नड अबाउट दिस मैन, सो आई डोंट बाय दैट बुलशिट। नरेंद्र मोदी ने यूएस के लिए आगे के पाकिस्तान के साथ होने वाले आगे के कॉन्फ्लिक्ट में मुंह बंद करने का ये टॉनिक पिला दिया है यूएस को। अगर आगे से जब पाकिस्तान करेगा, जब पाकिस्तान करेगा उस टाइम पे अगला जो ऑपरेशन होगा वो फुल एंड फाइनल। उस टाइम पे यूएस कुछ बोल नहीं पाएगा। तो गाइज ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो, कुछ सेंस लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, जय हिंद।